देश की राजधानी दिल्ली में 5 फरवरी को चुनाव होने हैं। ऐसे में तमाम पार्टियों ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। दिल्ली के वोटर्स को लुभाने के लिए पार्टियों ने एक से बढ़कर एक वादे किए हैं। लेकिन इसी बीच इस चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक तीनों ही पार्टियों यानी बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी है। इसी कड़ी में मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में लाने के लिए कांग्रेस ने एक ऐसा दांव चला है जिसने बीजेपी सहित आम आदमी पार्टी को भी चित कर दिया है। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव के ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस पार्टी ने वर्शिप एक्ट को लेकर याचिका दायर की है और साथ ही कोर्ट से अपील की है कि वर्शिप एक्ट को लेकर जो याचिकाएं हैं उनमें कांग्रेस का पक्ष भी सुना जाए। और याचिका में दावा किया गया है कि अगर वर्शिप एक्ट से छेड़छाड़ हुई तो ये देश के सेकुलर ढांचे के साथ एकता और अखंडता के लिए काफी खतरनाक होगा। वहीं कांग्रेस के इस दाव के बाद अब सियासी एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसा करके कांग्रेस मुस्लिम वोटर्स को अगर अपने पाले में लाने में सफल रहती है और मुस्लिम वोटर्स को लुभा लेती है तो इससे सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी के वोट कट जाएंगे और इससे बीजेपी को फायदा हो सकता है। हालांकि अगर मुस्लिमों ने कांग्रेस को इस चुनाव में गले से लगा लिया तो पिछले लंबे समय से दिल्ली में अपनी सियासी जमीन ढूंढ रही कांग्रेस को काफी फायदा हो सकता है। वहीं अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में करीब 13% मुस्लिम मतदाता हैं जो करीब 12 विधानसभा सीटों पर निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। साथ ही दिल्ली में कुल 9 सीटें ऐसी हैं जो पूरी तरह से मुस्लिम डोमिनेटेड हैं, जिसमें ओखला, सीलमपुर, मटिया महल, बल्ली मरान, दिलशाद गार्डन सीट, मुस्तफाबाद, बाबरपुर और चांदनी चौक सीट शामिल है। वहीं इनमें से 7 सीटें ऐसी हैं जिसमें खेला हो सकता है। वहीं पिछले यानी 2020 में हुए चुनावों की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी ने 2020 में मुस्तफाबाद, चांदनी चौक, मटिया महल, बाबरपुर, सीलमपुर, ओखला और बल्ली मारान सीटों पर बड़ी आसानी से जीत दर्ज की थी। वहीं कांग्रेस पार्टी का हाल ये रहा था कि इन सभी सीटों पर वो तीसरे नंबर पर रही थी। आम आदमी पार्टी ने इन चुनावों में कुल 70 में से 62 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की थी और उसका वोटिंग प्रतिशत 53.57% रहा था। वहीं बीजेपी को 38.51% और कांग्रेस को सिर्फ 4.26% वोट ही मिले थे। वहीं इसी के साथ एक और दांव चलते हुए कांग्रेस ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी है। ऐसे में अब आगे आने वाले दिनों में क्या होता है और कैसे मुस्लिम वोट बैंक दिल्ली की धुरी बदलता है, ये देखने वाली बात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।